हुकूमतें। पिछले हिस्सों में हमने शुंग खानदान, हिंद यूनानी राजा, राजा कुषाण और सम्राट कनिष्क इनके बारे में मालूमात हासिल की। अब हम गुप्त राजघराना और इसके सबसे ज्यादा मशहूर राजा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दुवम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। गुप्त राजघराना 3री सदी ईस्वी के अवाखिर में शुमाली भारत में गुप्त राजघराने शाही ख़ानदान की हुकूमत के इक़्तिदार का आगाज़ हुआ। कहा जाता है कि गुप्त ख़ानदान का इक़्तिदार 3 सदियों तक कायम रहा और गुप्त राजघराने का बानी श्रीगुप्त था। गुप्त राजघराने में 2 राजा बहुत मशहूर हुए, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दुवम काबिल ज़िक्र है। हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अव्वल के दौरे हुकूमत में हुकूमत की तौसी का आगाज़ हुआ। उसके बेटे समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत की तौसी में मज़ीद इजाफ़ा किया। उसके अहद में गुप्त ख़ानदान का इक़्तिदार आसाम से पंजाब तक फैल गया था। तमिलनाडु में कांची तक मशरिकी साहिली इलाके को उसने फ़तह कर लिया था। समुद्रगुप्त की फतूहात की वजह से हर तरफ उसके इक़्तिदार का दबदबा बढ़ गया। इसलिए शुमाल मगरिब और श्रीलंका के राजाओं ने उसके साथ दोस्ती के मुआहदे किए। समुद्रगुप्त के अजीमुशान कारनामों और फतूहात का जिक्र प्रयाग के सुतनी कुतबे में तफसील से किया गया है। ये कुतबा प्रयाग परशिस्ती के नाम से मशहूर है और उसे इलाहाबाद परशिस्ती भी कहते हैं। समुद्रगुप्त सितार बजाने में बड़ा माहिर था। समुद्रगुप्त ने मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों वाले सिक्के राइज किए थे। उनमें से एक किस्म में वो खुद सितार बजाता हुआ नज़र आता है। इस पर समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है चंद्रगुप्त दुवम। चंद्रगुप्त दुवम समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने गुप्त हुकूमत को शुमाल मगरिब में उसद दी। उसने मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को फतेह किया। चंद्रगुप्त दुवम ने अपनी बेटी प्रभावती का ब्याह वाकटक ख़ानदान के रुद्रसेन दुवम से किया। इस तरह जुनूब के ताकतवर वाकटक हुकूमत से उसने रिश्तेदारी कायम कर ली। दिल्ली के करीब मेहरुली के मुकाम पर एक लोहे का सुतून बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 1500 बरसों से भी ज़्यादा पुराना है। इस कदर पुराना होने के बावजूद भी वो अभी तक जंगालूद नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि कदीम भारतीयों ने तकनीकी उलूम में जो तरक्की की थी, इसकी वो एक उम्दा अलामत है। इस लोहे के सुतून पर जो तहरीर है, इसमें चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। इस तहरीर की बुनियाद पर यह तस्लीम किया जाता है कि वह लोहे का सुतून चंद्रगुप्त दुवम के ज़माने का होगा।